अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। अ पर्सन बोरोस $200 टू बी रिपेड इन 8 years with 14% annually compounded interest. The loan may be repaid at the end of any year earlier with no prepayment penalty. What amount will be due if the loan is repaid at the end of first year? ऑप्शन ए में हमारे पास है। ऑप्शन बी है हमारे पास व्हाट इज़ द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 4 एंड सी है हमारे पास व्हाट अमाउंट इज़ ड्यू एट द एंड ऑफ 8 ईयर। तो हमें ये पूछा गया है कि अगर हम पहले साल में कर दें तो हमें कितना देना पड़ेगा, 4 साल में करें तो हमें कितना देना पड़ेगा और अगर 8 साल में करें तो हमें कितना देना पड़ेगा। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है $200 और इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 14%। ए में हमें कहा है कि n इज इक्वल टू 1 ईयर। अगर हमारे पास पहले साल में ही रीपे कर दें तो हमें कितना देना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं ए में अगर 1 साल के साथ हो तो कितना हमें देना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 200, 1 प्लस आर हमारे पास है 14%, तो ये हो जाएगा 0.14 और n हमारे पास है 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा $228 अगर हम पहले साल ही कर दें। अब हम बी की तरफ चलते हैं। बी में उसने कहा हुआ है कि 4 साल में करें अगर, तो चलें 4 years के साथ देख लेते हैं विथ ठीक है। तो अभी इसको देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 200, 1 प्लस आर हमारे पास 14% है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.14 और हमारे पास n है 4। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6889। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 337.78। ठीक। अब हम सी करेंगे इसका, जिसमें उसने कहा भाई अगर 8 साल में करें। ठीक, तो अब हमारे पास हो जाएगा n इज इक्वल टू 8 years। तो चलें अब इसके साथ देख लेते हैं हम। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 200, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस 0.14, हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी 2.8525। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी $570.5। अगर हम 8 साल में करें तो हमें ये देनी पड़ेगी, अगर हम 4 साल में करें तो हमें ये वैल्यू देनी पड़ेगी, ये अमाउंट देनी पड़ेगी। अगर हम पहले साल ही कर दें तो हमें ये अमाउंट देनी पड़ेगी। आज का हमारा यही क्वेश्चन था। उसके बाद हम जो अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, चले हम उसको भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं, आप उतनी देर तक इसको नोट कर लें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अब हमारे पास फ्यूचर वैल्यू से हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन 10 है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो केस दिए हुए हैं, केस A B C एंड D, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें दी हुई है और नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए हुए हैं और हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है और हमारे पास जो
फ्यूचर वैल्यू उसने गिवन है वो $1 है। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन सारे सेम होने वाले हैं तो मैं आपको ए एंड बी पार्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, फार्मूला क्या है, किस तरीके से सॉल्व होंगे। सिंपल हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ समझना है सी और डी पार्ट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप वो खुद करेंगे। तो चलें ए एंड बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में हमारे पास जो आर है वो हमारे पास है 2%, और एन जो हमारे पास है वो है 4, और हमारे फ्यूचर वैल्यू जो दी हुई है वो है 1 इज इक्वल टू $1। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आर पावर एन। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, चलें हम सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, हमारे पास वैल्यू थी 1/1 प्लस हमारे पास जो आर है वो है 2%, तो हमारे पास हो जाएगा 0.02, और हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो है 4। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास, इसको जहाँ हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हम इसको खोलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0824। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9238। चलिए अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आर इज़ इक्वल टू हमारे पास है 10%, नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास हैं 2, और हमारे पास फ्यूचर वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है $1। तो चलें, सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आर और एन, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 प्लस आर, आर हमारे पास है 10%, तो इसकी हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, और हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो हैं 2। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसका आ जाएगा 1.21। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.8264। तो ये हमारे पास ए एंड बी की प्रेजेंट वैल्यू जो हमने निकालनी थी वो हमने निकाल लिया है। आप पार्ट सी एंड डी खुद करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। आज के हमारे यही 2 क्वेश्चंस थे। हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया, क्वेश्चन नंबर 10 किया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो था वो फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड था, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में हमने प्रेजेंट वैल्यू के सिंपल फार्मूला के तहत उसको सॉल्व किया। सिंपली हमारी वैल्यूज़ गिवन थी, ठीक है, हमने उसको वैल्यूज़ को पुट किया और हमने सॉल्व किया। आगे इसी तरीके से सी एंड डी आप खुद करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन मैं करके डाल दूंगा ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। तो आज हमारे यही 2 क्वेश्चन थे। अब हम क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।